नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल हिंदी भाषा देश की आशा पर। आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 10वीं की हिंदी इंग्लिश मीडियम की पहली इकाई का तीसरा लेसन, वाह रे हमदर्द। पाठ के लेखक हैं घनश्याम अग्रवाल जी। इस पाठ के माध्यम से क्या बताने की कोशिश की गई है, पहले ये देख लेते हैं। देखो, अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती हुए मरीज को देखने जाने की परंपरा समाज में है, पुरानी है। इससे मरीज को खुशी होती है और कुछ समय के लिए उसका ध्यान अपने कष्ट से हट जाता है। पर कुछ मिलने वाले ऐसे होते हैं जो मरीज के लिए परेशानी का कारण बन जाते हैं। परंतु हास्य व्यंग्यात्मक निबंध में लेखक ने दुर्घटना के माध्यम से एक ऐसी ही स्थिति का चित्रण किया है। निबंध में यहाँ एक और समाज में विद्यमान परोपकार की भावना पर प्रकाश डाला गया है। वहीं दूसरी ओर बड़े ही रोचक ढंग से हमदर्द लोगों की मानसिकता को भी चित्रित किया गया है। कभी कभी हमदर्दी भी रोगी की मानसिक पीड़ा का कारण बन जाती है। इसी पर यह पाठ निर्धारित है और घनश्याम जी इस पाठ के माध्यम से इसी के बारे में बताने की कोशिश किए हैं। हम यहाँ पर वर्कबुक के सारे क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे। सबसे पहला पद्यांश है, तो सबसे पहले दिया है मुहावरा। क्या दिया है? मुहावरे अर्थ: टांग अड़ाना, बांधा डालना, कांप उठना, भयभीत होना। ये दो मुहावरे हैं और उनके अर्थ हैं। इसके बाद चलेगा कृति स्वाध्याय। कृति स्वाध्याय में प्रश्न 1 अ तथा प्रश्न 1 आ के लिए। देखो, गद्यांश क्रमांक 1, निम्नलिखित पठित पद्यांश पढ़कर दी गई सूचनाओं के अनुसार कृतियाँ कीजिए। पाठ्य पुस्तक क्रमांक 10 और 11 पे है। कहाँ से है? आँख खुली तो डैश डैश, दूसरी टांग भी टूट गई। यहाँ से लेकर यहाँ तक है, टेक्स्ट बुक में आपके पास रहेगा, आप वहाँ से पैसेज रीड कर सकते हैं। यहाँ पर हम क्वेश्चन देख रहे हैं। क्वेश्चन है, सार्वजन अर्थात सबके लिए फिक्र, चिंता, हमदर्दी, सहानुभूति। यह है शब्दार्थ। सार्वजनिक मतलब सर्वजन अर्थात सबके लिए, फिक्र मतलब चिंता, हमदर्दी मतलब सहानुभूति। इसके बाद प्रवाह तालिका पूर्ण कीजिए। प्रवाह तालिका का क्वेश्चन है, लेखक द्वारा पूछे गए प्रश्न के उत्तर 4 लिखने हैं। और दूसरा क्वेश्चन है, लेखक की टांगों की स्थिति, क्या स्थिति थी? दोनों का आंसर देखेंगे। ये देखो, तीसरा क्वेश्चन भी है, आँख खुलने पर लेखक ने यह देखा, क्या देखा वो भी बताना है। 1 नहीं, 2 नहीं, 4 चीज़ें, 1 2 3 4। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा था लेखक द्वारा पूछे गए प्रश्न के उत्तर। ये प्रवाह तालिका पूर्ण करना था। तो पहला है इसमें, आप सार्वजनिक अस्पताल के प्राइवेट वार्ड में हैं। दूसरा, आपका एक्सीडेंट हो गया था। तीसरा, सिर्फ पैर का फ्रैक्चर हुआ है। चौथा, अब घबराने की कोई बात नहीं है। दूसरा क्वेश्चन है, लेखक की टांगों की स्थिति, क्या स्थिति है? 2 बतानी है। पहली है, एक टांग अपनी जगह पर सही सलामत थी। दूसरी, रेत की थैली के सहारे एक स्टैंड पर
लटक रही थी। तीसरा क्वेश्चन है, आँख खुलने पर लेखक ने यह देखा। क्या देखा? सबसे पहले देखते हैं, लेखक एक बिस्तर पर थे। दूसरा देखें, इर्द गिर्द कुछ परिचित अपरिचित चेहरे खड़े थे। तीसरे में, लेखक की एक टांग रेत की थैली के सहारे एक स्टैंड पर लटकी थी। अगला, लेखक की आँख खुलते ही सबके चेहरे पर उत्सुकता की लहर दौड़ गई। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे। ये देखो कृति नंबर 2। कृति नंबर 2 में है, लेखक को यह फिक्र हुई। क्या फिक्र हुई? आंसर देख लेते हैं। ये देखो, लोग हमदर्दी जताने गुहारों मिलने आएंगे। अगला, उनका लेखक आराम हो जाएगा। मतलब लोग मिलने आएंगे तो परेशान हो जाएंगे, सोने को नहीं मिलेगा, आराम करने को नहीं मिलेगा। प्राइवेट वार्ड में मिलने वाले कभी भी आ जाएंगे। मतलब वहाँ पर कोई टाइमिंग नहीं है कि एक टाइम पे आएंगे, कभी भी आएंगे जाएंगे, जिससे परेशानी बढ़ जाएगी। अगला है, मिलने के नाम पर तकलीफ देंगे। ये पहला क्वेश्चन था। दूसरा क्वेश्चन, उत्तर लिखिए। लेखक को उनकी फिक्र हुई। इसका आंसर है बहुत परेशान करना। हमदर्दी जताने लेखक को उनकी फिक्र हुई। किसकी? हमदर्दी जताने वालों की। अगला क्वेश्चन है, मरीज के हराम होने का कारण है बहुत परेशान करना। तीसरा क्वेश्चन है, हमदर्दी में छिपी हुई खास बात। क्या बात है? ये देखो, खास बात क्या है? चयन राव पर आता है, बचत राव पर आता है, जनरल वार्ड निश्चित समय पर। तब ये क्या है? क्वेश्चन नंबर 3। इसमें देखो, हमदर्दी में छिपी हुई खास बातें, इसमें 2 दिया है। हाँ, इसका आंसर ये हो गया। बचत राव पर आता है, हमदर्दी जताने वाला। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 का पहला था और 3 का दूसरा है। विशेषता लिखिए जनरल वार्ड की और प्राइवेट वार्ड की। ये दोनों का आंसर ये है। ये देखो, पहला, जनरल वार्ड निश्चित समय होता है, लेकिन प्राइवेट वार्ड में खुला निमंत्रण होता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, लेखक की दृष्टि से घटना दुर्घटना। घटना टांग टूटना, दुर्घटना सार्वजनिक अस्पताल में भर्ती होना। घटना दुर्घटना। अगला क्वेश्चन, प्राइवेट वार्ड क्या है? लेखक की दृष्टि से घटना क्या है, दुर्घटना क्या है? घटना यह है टांग टूट गई है, दुर्घटना यह है सार्वजनिक अस्पताल में भर्ती होना है। प्राइवेट अस्पताल और सार्वजनिक अस्पताल, प्राइवेट अस्पताल में क्या होता है, सार्वजनिक अस्पताल में क्या होता है? प्राइवेट अस्पताल में अच्छी सुविधाएं होती हैं, सार्वजनिक अस्पताल में कई बार सुविधाओं का अभाव होता है। प्राइवेट अस्पताल
मिलने का कोई निश्चित समय नहीं होता, जबकि जनरल अस्पताल वार्ड में मिलने का निश्चित समय होता है। अगला क्वेश्चन नंबर 6, एक्सीडेंट, फ्रैक्चर, टांग, रेत की थैली, प्राइवेट वार्ड, खुला निमंत्रण, सार्वजनिक अस्पताल में भर्ती होना, दुर्घटना। ये जोड़ी मिलाना था। अगला है कृति संजाल पूर्ण कीजिए। कृति नंबर 3, सूचना के अनुसार कृतियाँ कीजिए। लिंग पहचान कर लिखिए किसका, जवाब का। यहाँ पर देखो जवाब का हो जाएगा लिंग। ये देखो लिंग होगा, पुल्लिंग है। जवाब क्या है, पुल्लिंग है। विरुद्धार्थी सवाल है, समानार्थी उत्तर है, वचन परिवर्तन जवाब है। जवाब का जवाब ही आता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है गद्यांश में से ढूंढ कर लिखिए क्या, शब्द युग्म। शब्द युग्म मैंने हर बार बताया आपको उनको, जिन शब्दों के बीच में डैश आता है ऐसा देखो, उन्हें कहते हैं शब्द युग्म। जैसे इधर उधर, साथ साथ, एक एक, ये बीच में जो डैश आता है ऐसे शब्द को कहते हैं शब्द युग्म। ऐसे ही शब्द ढूंढ के लिखने हैं। जैसे देखो कभी कभी, मिलने जुलने। अगला क्वेश्चन है समान अर्थ वाले शब्द लिखिए। सहानुभूत क्या और समय का। यहाँ देखो सहानुभूत हमदर्दी, समय वक्त। अगला है गद्यांश में प्रयुक्त उपसर्ग शब्द ढूंढ कर लिखिए और उपसर्ग अलग करके लिखिए। तो यहाँ देखो अपरिचित, उपसर्ग है, शब्द है उपसर्ग का, अपरिचित। इसमें उपसर्ग है और परिचित शब्द है। यहाँ पर देखो ये दूसरा है हमदर्दी, तो हम उपसर्ग हो गया, दर्दी शब्द हो गया, हो गया हमदर्दी। ये दो शब्द हो गए शब्द उपसर्ग युक्त। अगला है स्वमत। स्वमत है सार्वजनिक अस्पतालों में मरीजों को होने वाली परेशानियों के विषय में अपने विचार लिखिए। क्या परेशानियां होती हैं। देखो देश में अनगिनत निजी अस्पताल हैं, परंतु देश की आधी से अधिक गरीब जनता सार्वजनिक अस्पतालों पर निर्भर है। अस्पतालों की हालत बहुत दयनीय है। इन अस्पतालों की एक्सरे आदि मशीनों का कोई ठिकाना नहीं होता है। गरीबों को यहाँ इलाज के लिए स्थान पर तकलीफ ही मिलती है। सार्वजनिक अस्पतालों में समय पर डॉक्टर नहीं मिलते। डॉक्टर यदि मिल भी जाते हैं तो दवाई नहीं मिलती। इसीलिए मरीजों को हम महंगे दामों पर बाहर से दवाई खरीदने को बाध्य होना पड़ता है। इसके अलावा डॉक्टर के साथ साथ अस्पताल के कर्मचारियों का व्यवहार भी रोगियों के प्रति बहुत खराब होता है। ऐसे इन अस्पतालों में मरीज का ढंग से इलाज नहीं हो पाता है, इसीलिए लोग इन अस्पतालों में जाने से कतराते हैं। आगे अगला पैराग्राफ, एक पैराग्राफ हो गया। यहाँ है गद्यांश 2। निम्नलिखित पठित गद्यांश पढ़कर दी गई सूचनाओं के अनुसार कृतियाँ कीजिए। ये पद्यांश हमारा पेज नंबर 11 से है। मुझसे मिलने के लिए से लेकर के ये देखो बंदर, यहाँ तक का पैराग्राफ है। शब्दार्थ एहसान, कृतज्ञता, हमदर्दी, सहानुभूति।
कृति 1 आकलन संजाल पूर्ण कीजिए। पहला क्वेश्चन है, मरीज से मिलने के लिए आने वाले लोगों की विशेषता, क्या विशेषता है वो बतानी है। तो यहाँ पर देखेंगे दूसरा क्वेश्चन है औपचारिकता निभाने वालों की विशेषताएं। अगला तीसरा क्वेश्चन है, आकृति में दिए में लिखिए क्या लेखक ने तय किया, क्या तय किया वो। और अगला चौथा क्वेश्चन है, वाक्य पूर्ण कीजिए। यहाँ से स्टार्ट होता है हमारा आंसर। ये देखो पहला क्वेश्चन हमारा ये था, इसका आंसर है ये लोग सिर्फ औपचारिकता निभाते हैं। दूसरा, इन्हें मरीज से हमदर्दी नहीं होती। तीसरा, मोहल्ले वाले अपनी फुर्सत से आते हैं। अगला, ये केवल सूरत दिखाने आते हैं। दूसरा क्वेश्चन था औपचारिकता निभाने वालों की विशेषताएं। इन्हें मरीज से हमदर्दी नहीं होती। दूसरा, ये सिर्फ सूरत दिखाने आते हैं, ये उनकी विशेषता है। अगला क्वेश्चन आंसर, लेखक ने तय किया, क्या तय किया वो देख लो। आँख नहीं खोलूँगा और चुपचाप पड़ा रहूँगा, ये तय किया था। अगला क्वेश्चन, इनकी हमदर्दी में यह बात खास छिपी रहती है कि देख बेटा वक्त सब पर आता है। दूसरा है, उस दिन सोनाबाई आने पर अपने 4 बच्चों के साथ आई तो मुझे लगा कि आज फिर कोई दुर्घटना होगी। कृति नंबर 2 आकलन, विधानों के सामने सत्य और असत्य लिखिए। 4 ऑप्शन है, चारों को सत्य और असत्य बताना है। अगला क्वेश्चन है, दफ्तर के बड़े बाबू ने यह किया, क्या किया, 2 चीज़ें बतानी हैं। तो इसमें पहले सत्य सब देख लेते हैं। मैंने तय किया कि आज मैं आँख ही नहीं खोलूँगा, सत्य है। क्वेश्चन नंबर 2, ऑफिस के बड़े साहब आए, असत्य है। उन्होंने मेरी टांग के टूटे हिस्से को जोड़ दिया, असत्य है। तीसरा है, उन्होंने मेरी टांग के टूटे हिस्से को जोर से दबाया, सत्य है। जब आँख नहीं खोल रहे थे तो टांग को दबाते हैं तो अपने आप ही चीख उठते हैं। कहिए अब सिर दर्द कैसा है, असत्य है। सिर दर्द नहीं बल्कि पैर का दर्द। अगला, दफ्तर के बड़े बाबू ने यह किया, क्या किए थे, लेखक को धीरे धीरे हिलाना शुरू किए और इसके बाद लेखक की टांग के टूटे हिस्से को जोर से दबाया। कृति नंबर 3 शब्द संपदा, गद्यांश में प्रयुक्त शब्द युग्म ढूंढकर लिखिए। शब्द युग्म जो 2 शब्दों के बीच में डैश आता है उन्हें शब्द युग्म कहते हैं। ऐसे ही शब्द पैराग्राफ से ढूंढकर लिखने हैं। अगला क्वेश्चन, बच्चा का लिंग परिवर्तन करना है और वचन परिवर्तन करना है। तो वचन परिवर्तन में हो जाएगा बच्चे और लिंग परिवर्तन में हो जाएगा बच्ची। निम्नलिखित शब्दों के समानार्थी शब्द लिखिए। नींद, सहानुभूति, दर्द, समय। आगे देखते हैं इनकी आंसर। ये देखो, पहला है थोड़ी बहुत, धीरे धीरे। शब्द युग्म वाले शब्द, वचन का बच्चा का वचन परिवर्तन बच्चे हो गया और बच्ची हो गया, बताया था मैंने। नींद का निद्रा, समानार्थी सहानुभूति का हमदर्दी, दर्द का पीड़ा, समय का वक्त। सोमत है मरीज से मिलने जाते समय वक्त कौन कौन सी सावधानियों बरतनी चाहिए, इस विषय पर अपने विचार लिखिए। मरीज से मिलने जाते वक्त कुछ सावधानियां बरतनी अत्यंत आवश्यक हैं। हमें इन
इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हमारी वजह से मरीज को कोई कष्ट नहीं पहुँचे। बच्चे चुलबुले होते हैं, इसलिए मरीज के पास बच्चों को लेकर नहीं जाना चाहिए। ये बीमारी में दवा या और पथ्य के साथ मरीज को आराम व अच्छी नींद आवश्यक है और अतः मरीज के पास ज़्यादा देर तक बैठना, ज़ोर से बोलना, मरीज की बीमारी के बारे में नकारात्मक बातें करना आदि उचित नहीं है। जहाँ तक हो सके मरीज का उत्साह बढ़ाना चाहिए। अस्पताल में डॉक्टर मरीज को उसकी आवश्यकता के अनुसार दवाएं देते हैं, इसीलिए मरीज से देसी नुस्खे आजमाने की बातें नहीं करनी चाहिए और न ही डॉक्टर की दवा के बारे में रोगी के मन में किसी तरह का भ्रम पैदा करना चाहिए। अगला क्वेश्चन, तीसरा पैराग्राफ आ गया। इसमें भी पढ़ के सूचनानुसार कृतियाँ करनी है। पैराग्राफ है, बच्चे खेलने लगे, डैश से लेकर के पैसे दे दिए थे। यहाँ तक का पैराग्राफ लेना है। शब्दार्थ है, औपचारिकता, दिखावा, आधा घंटा, आधा उल्टा, दिखावा हो गया वो, औधा है, औधा उल्टा। अगला कृति नंबर 1, कृति पूर्ण कीजिए। अस्पताल में आए सोनाबाई के बच्चों की विशेषताएं लिखनी हैं। अगला क्वेश्चन, लेखक को अधिक गुस्सा, लेखक ने जब लेखक के बारे में आगंतुक ने जब लेखक से आंख मिलाई तो एकदम चुप हो गया। अगला, ऐसे प्रश्न तैयार कीजिए जिनके उत्तर निम्नलिखित शब्द हों। दवा की विषय शीशी और औपचारिकता। पहले क्वेश्चन नहीं, अस्पताल में आए सोनाबाई के बच्चों की हरकतें। एक बच्चा कुर्सी पर चढ़ गया, दूसरा बच्चा मेज पर चढ़ गया, तीसरा दवा की शीशी, औपचारिकता। ऐसे 2 प्रश्न तैयार करना है। अभी नीचे देखेंगे, पहले ये देख लेते हैं। अगला है, एक लड़का टांग के साथ लटकी थैली पर बॉक्सिंग की प्रैक्टिस करने लगा। दूसरा, सोनाबाई की छोटी लड़की सोनाबाई की बेटी लड़की वक्त पर की शीशी लेकर कथकली डांस करने लगा। दूसरा है, एक लड़का टांग के साथ लटकी थैली पर बॉक्सिंग करने लगा। तो अगला क्वेश्चन है, आगंतुक को रोते देखकर लेखक की अपनी पत्नी ने उसे कोई रिश्तेदार या करीबी मित्र समझकर टैक्सी वाले को किराए के पैसे दे दिए। आगंतुक किसी अन्य मरीज से मिलने आया था। अगला है, सोनाबाई की लकड़ी ने क्या चुपचाप झेला। अगला क्वेश्चन, कृति नंबर 2, आकलन। एक दिन जब टैक्सी कमरे के सामने
अगला क्वेश्चन है, एक दिन जब एक टैक्सी कमरे के सामने खड़े रुकी तो क्या हुआ था? उसके आंसर देखेंगे। दूसरा है सोनाबाई की मान्यता। तीसरा है एक दिन जब टैक्सी कमरे के सामने रुकी, तो इसका आंसर आगे है, देखते हैं। अगला क्वेश्चन देख लो, सोनाबाई की मान्यता। अगला क्वेश्चन है गद्यांश सही। गद्यांश में उचित गद्यांश में उल्लिखित शरीर के अंग के नाम लिखना है, 4 अंगों के। अगला देखो, अगला इस तरह से, तो इसके आंसर देखेंगे। एक दिन जब एक टैक्सी कमरे के सामने रुकी, इसका आंसर है, तब क्या हुआ? अगला अगला क्वेश्चन है, इसका आंसर देख लो पहले। एक दिन जब एक टैक्सी कमरे के सामने आकर रुकी तो क्या हुआ? पहला होता है उसमें एक आदमी निकला, और अगला वह लेखक की छाती पर सिर रखकर रोने लगा। अगला कहने लगा, हाथ तुम्हें क्या हो गया? अगला कार वालों का सत्यानाश हो। अगला है सोनाबाई की मान्यता। क्या मान्यता थी? दवा गिरना शुभ होता है और दवा गई समझो बीमारी गई। अगला है गद्यांश में उल्लिखित शरीर के अंगों के नाम, सिर, गर्दन, आँख। अगला मुंह, सिर, गर्दन, आँख। अगला है सोमत में है नहीं, दूसरा क्वेश्चन है, यहाँ देखो, ये देखो, ये क्वेश्चन है, सिर, रोना, गलत, गुस्सा। तो सिर का हो जाएगा पैर, गलत का हो जाएगा सही, रोना का हंसना, गुस्सा का प्यार। अगला पद्यांश में प्रयोग अंग्रेजी शब्द, टेबल, डांस, टैक्सी, प्रैक्टिस। अगला क्वेश्चन है शब्द समूह के लिए एक शब्द, चिड़ियाघर, वह स्थान जहां अनेक प्रकार के पशु पक्षी रहते हैं, चिड़ियाघर कहते हैं उसे। अगला जहां मुफ्त में भोजन मिलता है। अगला स्वमत है, शकुन अपशकुन के बारे में अपने विचार लिखिए। ये शकुन अपशकुन समाज में प्रचलित एक अवधारणा है। इसमें यह माना जाता है कि कुछ विशेष प्रकार की परिघटनाएं हमारे भविष्य का संकेत देती हैं। अनुकूल भविष्यवाणी करने वाले संकेतों को शुभ शकुन और प्रतिकूल भविष्यवाणी देने वाले संकेतों को अपशकुन कहा जाता है। हमारे देश में नहीं अपितु संसार भर में लोग पहुँच गए हैं। ये हो गया सोमत। अगला
स्वमत और भी है।